मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। हमारे एक मित्र ने पूछा कि ऑनलाइन शॉपिंग के कर्ज का क्या कोई सलूशन है। मित्रों, यह समय आने वाला समय और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की मार्केट बहुत बढ़ेगी। ऑफलाइन में आपको घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, दरवाजे दरवाजे, एक दुकान दो दुकान और अलग अलग किस्म की अलग अलग दुकान आप जाते हैं और उसी दुकान में जाते हैं, उसी मार्केट में जाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होता है। लेकिन ऑनलाइन मार्केट आपके बेडरूम में है, आपके मोबाइल में है, आपकी जेब में है, आप जहाँ हैं वहीं हैं। ये सुविधा आपको मिल गया कि हम तरह तरह की मार्केट को देखें और मार्केट को देखने के बाद जो अपनी ज़रूरतें की चीज़ें हैं उनको ऑर्डर कर लें और घर बैठे आप तक सामान पहुंच गया, डिलीवरी हो गया। इस सुविधा के कारण हमारी मार्केटिंग भी बढ़ा है और इस सुविधा के लाभ लेने के बजाय हमारे बहुत से युवा और बहुत से बुजुर्ग इस उलझन में उलझ गए हैं कि वह अंदर की लोभ, लालच और अपने आप को अनकंट्रोल हो जाते हैं। जब कोई चीज़ देखते हैं तो इसे भी ले लिया जाए, इसे भी खरीद लिया जाए, इसे भी खरीद लिया जाए। और यदि घर में आपका क्रेडिट कार्ड है तब तो फिर आपका और रोग बढ़ने वाला है। यदि आपके घर में आप नगद खर्च करते हैं, डिलीवरी पे आप खर्च करते हैं, तो हो सकता है कि आपका खर्च कुछ कंट्रोल हो। लेकिन जितने भी ज़्यादा आपके घर में क्रेडिट कार्ड होंगे, आपका ऑनलाइन शॉपिंग के जाल में आप उतने ही ज़्यादा उलझते हुए जाएंगे। लेकिन आप में समझदारी होगा तो फिर आप नहीं उलझेंगे। ये ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो मित्रों, सबसे ज़्यादा वो करते हैं या तो जिसके बाप दादे बड़े पूंजी कमाते हैं और उनके पास अपने बच्चों के लिए समय कम रहता है और उनको क्रेडिट कार्ड थमा दी जाती है, लाखों रुपए की क्रेडिट कार्ड दे दी जाती है और बच्चे अपना टाइम पास, अपनी जीवन की खुशियाँ, अपनी मानसिक खुशियाँ और अपने तरह तरह की चीज़ों की डिमांड वो ऑनलाइन शॉपिंग करके करते रहता है। और दूसरा कौन करता है? दूसरा बीवियाँ करती हैं। पति कमाऊ हैं, पति बड़ी तनख्वाह वाली है और पति के पास अभी समय कम है, पति इधर उधर घूमते रहते हैं, पति या फिर ऑफिस की वजह से उनके पास टाइम कम है और पत्नियों को क्रेडिट कार्ड थमा दी जाती है, वो शॉपिंग करते रहते हैं। और कभी कभी हमारे मझोले वर्ग के यानी मध्यम वर्ग के हमारे बच्चे इस जाल में फंस जाते हैं। वो देखते हैं कि मेरे साथी कितना शॉपिंग करता है तो अपने पापा से वो भी कहते हैं कि मैं भी शॉपिंग कर लेता हूँ। उनके पापा जानते हैं कि इससे हमारा कर्ज का बोझ बढ़ेगा, लेकिन बच्चों की खुशियों के कारण वो हामी भर देते हैं और धीरे धीरे हम अपनी ज़रूरतों के सामान खरीदते खरीदते न जाने कब इस कर्ज के जाल में फंस चुके होते हैं। मित्रों, ऑनलाइन शॉपिंग मैं भी करता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग मेरे बच्चे भी करते हैं, लेकिन हमारा ऑनलाइन शॉपिंग कभी कभी दुरुपयोग हमने नहीं किया। हमने कभी अनावश्यक चीज़ों का उसमें भंडारण नहीं किया। क्यों? उसका स्पष्ट कारण है। यदि मेरा युवा साथी अपने कमाई का शॉपिंग करेंगे तो निश्चित तौर से सोच समझ के करेंगे। वो पैसे की कीमत जानता है। जिसने श्रम किया वो पैसे की कीमत जानता है। जिसने श्रम नहीं किया वो पैसे की कीमत नहीं जानता। चाहे वो श्रम नहीं करने वाला बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी हो, जिसने श्रम नहीं किया है और उसको मुफ्त में मिल गया है कार्ड और वो क्रेडिट कार्ड मिल गया है। क्यों क्रेडिट कार्ड है? हम तुरंत का तुरंत, हमें पता अभी नहीं चल रहा है कि अभी हमको नकद पटाना है। हमको तो सोचते हैं हम महीना में, मासिक में, किस्त में जमा कर लेंगे। लेकिन यदि आपके पास नकदी नहीं है और आप नकद का डिलीवरी कर लेते हैं तो आप सोच विचार करके आप शॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको, जिसने भी शॉपिंग करने वाले हमारे युवा वर्ग हैं, चाहे वो बेटी वर्ग से हो चाहे वो बेटा वर्ग से हो, अक्सर बुढ़ापा में हम शॉपिंग हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि तब तक या तो मोहग्रस्त हो जाते हैं, या तो लोभग्रस्त हो जाते हैं, या तो समाज समझ आ चुका होता है। और तीनों कंडीशन में हम अनियंत्रित शॉपिंग नहीं करते। तो आप यदि शॉपिंग के जाल में फंस गए हैं और आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, इसका आशय सिर्फ यही है कि आप अपने जीवन के प्रति लापरवाह हैं। अव्वल नंबर का आप अपने लाइफ के प्रति बिल्कुल नासमझ हैं। क्या है? क्या नासमझ हैं? यदि आप अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने भविष्य में को आप में क्या बनना है,
आपके लिए क्या योजना है, आप अपने जीवन को कैसे जीने वाले हो, आप अपने जीवन में क्या करने वाले हो, कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, उसको प्राप्ति करने के लिए कितना धन चाहिए, कितना आपका समय चाहिए, कितना आप में प्रखरता चाहिए, कितना आप में योग्यता चाहिए, कितना आप में टैलेंट चाहिए, कितना आप में वर्क करने की क्षमता चाहिए। ये सब चीज़ में यदि आप अपने को नियोजन करेंगे तो मित्र ऑनलाइन शॉपिंग करने का आपके पास समय ही नहीं बच पाएगा। जितने भी हमारे युवा साथी ऑनलाइन शॉपिंग के जाल में फंसे रहते हैं, वे अपने जीवन को, अपने भविष्य को और अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। वो ज़रा भी अपने समय को नियोजन नहीं करते। आज वह उसे मज़ा आता है कि आज उसको देखा कि आज इस एक वैरायटी चीज़ें हैं तो ये मेरे पास आ जाए, अरे उनके पास ये देखा तो वो फिर अपना एक ऑर्डर कर लिया, उसके बाद देखा कि ये बेहतर चीज़ है फिर ऑर्डर कर लिया। और घर में जब पता चलते हैं तो घर के लोग भी इसको बढ़ावा दे देते हैं। इसका मतलब साफ है कि जिस बच्चे ने ऑनलाइन शॉपिंग के जाल में फंसा है, उनके घर वाले पेरेंट्स भी उसके बराबर के दोषी हैं, क्योंकि उनको कभी ये नहीं समझाया गया कि शॉपिंग क्यों करना है, शॉपिंग की ज़रूरतें क्या है, आखिर हम खरीदारी क्यों करते हैं, इस खरीदारी का हमारे लाइफ में क्या महत्व होगा। फिर हमारा जो पूंजी है, जो एक एक रुपए जो हमने परिश्रम से कमाया हुआ है, या धन जो हमारा है, ये किस योजना के लिए है, हम किस कारण से अपने धन की कमाते हैं, या हमारे धन का प्रयोजन क्या होगा। अब हमारे इस समय चलन में हमारे जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, खासकर शासकीय कर्मचारी जो कार्यरत हैं, मैं उसमें से 90 और 95% की बात करता हूँ। हराम की कमाई आता है तो हराम की कमाई को हराम की तरह से उड़ा दिया जाता है, और कभी नहीं आता है तो भी आदत तो पड़ चुका होता है। बैल मुझे मार की आदत तो पड़ चुका होता है, तो वो फिर बैल मारते रहते हैं उसको, फिर उसकी हाथ रुकता नहीं है, उसके मन में एक रोग उत्पन्न हो जाता है, मनोविकृति आ जाते हैं मित्रों। वह मनोविकृति के शिकार हो जाता है और धीरे धीरे वह जब तक शॉपिंग ना कर ले उसे चैन नहीं मिलता। एक की जगह में 10 शॉपिंग कर लेते हैं तब चैन मिलता है, खुशी मिलता है, दूसरों को दिखाने में खुशी मिलता है, दूसरों को बताने में खुशी मिलता है, अपने वैभव अपनी शान दिखाने में उनको खुशी मिलता है। ये खुशी उनकी विकृति है, यह एक मानसिक रोग की तरफ पनप जाता है। मित्रों, अपने आप मानसिक रोग की जरा इलाज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए और अपनी मानसिक विकृति के बारे में बताइए कि आपको ये सब कैसे हो जाता है। और यदि आपके घर में नंबर 2 का कमाई जिसको आप बोलते हैं, मैं उसको हराम की कमाई बोलता हूँ, हराम की कमाई आता है, उस घर में यह रोग बहुत ज़्यादा फैल जाता है। क्योंकि धन के जो नियति होगा, धन के 3 नियति माना गया है मित्रों। एक, आप धन अपने जीवन के लिए लगाएं, दूसरा मानव कल्याण के लिए लगाएं, और तीसरा भविष्य के लिए संचय करें। इसका एक अनुपात है, भविष्य के लिए कितना संचय करना है, मानव कल्याण में कितना लगाना है, और आज का अपने विकास के लिए कितना लगाना है। यदि आपके घर परिवार फैमिली में ये बात जानते होंगे और आपको भी समझा चुके होंगे, यदि आपको समझ में आ चुका होगा, तब आप बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, अपने खर्च करेंगे। अपने लिए आप महंगे से महंगे सामान लेंगे। कब? जब आप में उतनी कुवत होगी, तब आप समझेंगे कि आज की मेरी हैसियत क्या है, आज के मेरा औकात क्या है, आज मेरे पास प्लस मनी कितना है, मैं कभी ऋण में जिंदगी जीऊं तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मुझे तो कतई अच्छा नहीं लगेगा मित्र। लेकिन ये जो कर्ज लेने वाले मित्र होते हैं, इनका जीवन कर्ज में ही चलता है, और इनको कर्ज में ही नींद आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक तरह की रोग है ना, मानसिक रोग है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके लाइफ में कितनी कर्ज है। एक समय ऐसा आता है, फिर उसे जाल में वो फंसे वो तड़प जाता है और वो उबर नहीं पाता मित्र। तो अभी आप यदि बहुत ज़्यादा कर्ज के जाल में नहीं फंसे हैं तो स्टॉप, अपने भविष्य की प्लान बनाइए, अपने भविष्य की एक योजना बनाइए, और अपना एक दृष्टिकोण बनाइए कि आपका जीवन कैसे चले, आप कल का भविष्य आप कैसे जिएंगे, कल आपको क्या चाहिए, आप दूसरे के कमाई पर कब तक मौज मस्ती करेंगे, दूसरे के धन कमाने पर आप कब तक उड़ाने की कोशिश करेंगे, आप आखिर अपना परिचय कब बनाओगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड कब बनेगा, आपका सफलता ही आपके परिचय है, आपको लोग कब जानेंगे कि हाँ आप ये कमाते हो। और आप यकीन कीजिए मित्र, यदि आप पसीने निकाल करके कमाएंगे 10 रुपये, तो आप बिल्कुल 11 रुपये खर्च नहीं करेंगे। 5 रुपये खर्च करने के बाद आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा होगा। लेकिन वही आप उसी 10 रुपये को आप पड़ोस में किसी को दे दो, घर में किसी को दे दो, जिसने मेहनत नहीं किया है, वो 10 रुपये तो तुरंत गंवा देगा। क्यों? उसको तो दर्द ही नहीं पता है। तो मित्रों, इस मर्ज का इलाज है, इस कर्ज का मर्ज है। यह कर्ज अभी तो आपको छूटना पड़ेगा।
घर के लोग यदि सावधान हो जाए, पेरेंट्स से सावधान हो जाए और आपको कह दे कि आप अपना कर्ज करते हो तो आप अपनी मेहनत की कमाई से इसे छूटना पड़ेगा, हम इसके 1 रुपया देने वाले नहीं हैं, वो आपका हित में होगा। लेकिन घर के पेरेंट्स यदि ये बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आपने इतना खर्च कर लिया, हम इसको छूटेंगे जैसे भी करके छूटेंगे, तो फिर समझ जाइए कि आपके घर के लोग आपको कर्जदार बनाने की गुण सिखा रहे हैं। आपके भविष्य में बड़ी गड़बड़ होने वाली है, आपकी भविष्य बड़ी चिंतनीय और दयनीय होने वाली है। आप इस बात को समझिएगा मित्र। मुझे कोई कितना फ्री में दे दे तो क्या मैं उसको लेता चला जाऊंगा? क्या लेता चला जाऊंगा? तो फ्री में आदमी फिर जहर भी देते हैं, फिर फ्री में आदमी फिर आपको तबाही भी देते हैं, फ्री में आदमी फिर आपको तरह तरह की चीज़ें भी दे देते हैं। तो मित्र इससे बचिए। बचने का एक ही सरल उपाय है समझदारी, आपका एटीट्यूड, आपका व्यक्तित्व, आपकी समझने की क्षमता, आप अपने जीवन को क्या समझते हैं, आप अपने जीवन के बारे में बाबत क्या जानते हैं। आपको ईश्वर ने जन्म दिया तो क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जन्म नहीं दिया है। आप ये ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट ये आपकी एक सुविधा के लिए था, कि एक सुविधा के लिए है, वो मार्केट है। मार्केट में तो आप जितना धन लगाओगे मार्केट आपके करीब आता जाएगा, पर आप अपनी हैसियत, अपनी ज़रूरतें और अपनी आज की ज़रूरतों के हिसाब से ऑनलाइन शॉपिंग करने की समझदारी आ जाए मित्र, तो कर्ज से आप मुक्त होते हुए चले जाएंगे। एक दूसरा विकल्प और होता है। मान लीजिए मेरे एक मित्र हैं, उनको जब वो शॉपिंग में बैठता है तो उसे होश ही नहीं रह जाता है कि वो कितने महंगे सामान वो खरीदेंगे। बस जो उनको आया पसंद वो क्लिक किया, ऑर्डर किया। तब उनके पिताजी ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड उनको दिया तो था, अपने बीबी को भी दिया था, अपनी श्रीमती को और अपने बच्चे को भी दिया थे, लड़के को लड़की को, घर में सबके लिए क्रेडिट कार्ड रखा हुआ था, बड़ा कमाई था उनका। पर उन्होंने क्या किया, सबके क्रेडिट कार्ड में लिमिट कर दिया कि आप एक बार में इससे ज़्यादा खरीदी नहीं कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप भुगतान नहीं कर पाओगे, इससे ज़्यादा कि आप ऋण नहीं ले पाओगे। सबके क्रेडिट कार्ड को वह अनुबंधित कर दिया और रोज़ रात्रि में वह चेक कर लेते थे कि किसके क्रेडिट कार्ड से कितना लेन देन हुआ है, और रात में वो सबसे पूछ लिया करते थे कि भाई आपने इतनी जो खरीदारी किया है उसका कुछ उपयोगिता है भी कि नहीं है, यदि नहीं है तो कैंसिल करूं, यदि है तो ठीक है आने दीजिए। वो धीरे धीरे उनका घर ठीक हो गया। पहले वह भी उनका सारा कमाई क्रेडिट कार्ड में लोन चुकाने में चला जाता था। वो आदमी बहुत परेशान था, काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था, घर में कबाड़ इकट्ठा हो गए थे और सब लोग अपने अपने हो गए थे, घर में प्रेम का मात्रा कम हो गया था, क्रेडिट की मात्रा ज़्यादा हो गया था। बात बात पर लोग आप भी उसको क्रेडिट कार्ड थमा देते थे, कुछ भी दिखाने के लिए, समझाने के लिए, आपके पास जो भी है कारण कुछ भी है। तो मैंने उस मित्र से कहा था कि भाई आप सारे क्रेडिट कार्ड को अलग अलग दिन उसको आप बांट करें, बता दें कि आप इससे ज़्यादा उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, अलग अलग दिन अलग अलग उसको टारगेट करते जाएं। और वो क्रेडिट कार्ड पर जब ध्यान देना शुरू किया, सभी क्रेडिट कार्ड को वो अपना लिमिटेशन शुरू किया, धीरे धीरे वो उनके घरों में बदलाव आना शुरू हो गया। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं आता मित्र। सबसे पहले तो व्यापक दृष्टिकोण घर परिवार में बैठ करके एक दूसरे को समझना पड़ता है। प्यार मोहब्बत की मात्रा घर में जितना ज़्यादा होगा, एक दूसरे को समझदारी की मात्रा होगा, हम एक दूसरे को समझेंगे और एक फ्यूचर प्लान में जब काम करेंगे तो यह जो कर्ज का जाल है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जैसे हमारे पास बेवक्त इतना वक्त क्यों है, इस वक्त को हम क्या दूसरा नियोजित कर सकते हैं, क्या अपने जीवन में कुछ अच्छा कलाई कर सकते हैं, क्या अपने जीवन के प्रगति के लिए कुछ कह सकते हैं, क्या अपने माइंड को ग्रो माइंड बना सकते हैं, क्या हम किसी चीज़ को भविष्य को पाने के लिए माइंड सेट कर सकते हैं। यदि मेरे युवा साथी है, चाहे वो बेटी है या बेटा है, यदि वह कोई बड़ा कार्य माइंड सेट कर ले कि मुझको ज़िंदगी में ये बन के दिखाना है, मुझको ये काम करना है, मेरी बाप की दौलत मेरे लिए किसी काम का नहीं, मेरा पति का दौलत मेरे लिए किसी काम का नहीं, मेरा भाई का दौलत मेरे लिए किसी काम का नहीं, मैं अपनी दौलत खुद कमाऊंगी और मैं खुद कमाऊंगा। ऐसा भाव यदि आप कर लें, भाव करके एक योजना बनाएं और उस नियोजन में आप अपनी माइंड को लगा दें, अपने शरीर को लगा दें, अपने दिमाग को लगा दें, अपनी परिश्रम को लगा दें, आप देखेंगे मित्र कि फिर आपके द्वारा आपका यह जो परिचय है बदल जाएगा और आपको ये कर्ज से भी मुक्ति मिलेगा और शानदार जिंदगी मिलेगा, आपको खुशबूदार जिंदगी मिलेंगे और एक बेहतरीन लाइफ की ओर आप बढ़ चुके होंगे। और यदि आप माता पिता हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या इस क्रेडिट कार्ड के जंजाल से मुक्त से बाहर निकले, तो आपको पहले अपनी लाइफ सुधारना होगा। आप अपने घर में आपको सकारात्मक पॉजिटिव वातावरण बनाना होगा।
पॉजिटिव वातावरण बनाना होगा, खुद की आदतों पर कंट्रोल करना होगा, खुद को पहले बदलना होगा, खुद की खरीदारी की अनलिमिटेशन को बदलना होगा, आपको बदलना होगा अपने दृष्टिकोण को जीवन के प्रति, आपको बदलना होगा कि लोगों से कंपेयर करने की जो आपकी जो मानसिकता है इससे आपको बदलना होगा। पहले अपने आप को बदल दीजिए। जैसे जैसे आप बदलेंगे, आप बच्चों से समय बिताएंगे, बच्चों के पास बैठेंगे, उनके भविष्य को नियोजित करेंगे, उनको किसी लक्ष्य की ओर ले जाएंगे, उनको दिशा दिखाएंगे कि हाँ आपका भी उम्र ये है। मान लीजिए कि आपके बच्चे की उम्र 25 साल का है, तो आप उसको दिखाइए कि आप बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, पीएससी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये व्यापार कर सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं। यदि आप में हुनर है तब बेहतरीन आप कुछ भी कर सकते। जो उसके अंदर में हुनर है, जो उनके अंदर में खूबी है, उस खूबी को उनको बताइए सही, और उनका प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको मंच दीजिए, उनको आगे बढ़ने का रास्ता बताइए। धीरे धीरे उनका जो समय का नियोजन होगा, माइंड का नियोजन होगा, तो फिर अंदर की स्वभाव का नियोजन हो जाएगा। और जैसे जैसे ये नियोजन होगा वैसे वैसे हम दुनिया भर की तमाम तरह के कर्जों से हम मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि तब हमको अपने समय की कीमत, अपने मनी के वैल्यू और अपने स्वयं की वैल्यू को समझ में आ चुका होगा। तो जो मित्र अपने वैल्यू नहीं जानता, टाइम की वैल्यू नहीं जानता, मनी की वैल्यू नहीं जानता, लाइफ की वैल्यू नहीं जानता, वह मित्र इस रोग के शिकार हो जाते हैं। सबसे सही रास्ता तो यह है कि समझदारी विकसित हो, प्रेम मोहब्बत विकसित हो, समझें। और जब समझदारी विकसित होता है, दृष्टिकोण विकसित होता है, विवेक विकसित होता है, अपनी समझ विकसित होता है, तब फिर तो ये ऑटोमेटिक हम कर्ज के दबाव से उठ ही जाते हैं। मित्रों, हो सकता है कि आपका समस्या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यह बेसिक समस्या है। इस बेसिक समस्या का बेसिक निदान है। आप इतने मात्र कर लेंगे तो आपका कर्ज का इलाज हो जाएगा। चाहे आप माता पिता हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप नौनिहाल हो, चाहे आप बुजुर्ग हो। आप ज़रा समझें, बुझें और अपना लाइफ को, अपना समय को, अपने भविष्य को, सुंदर गोल्डन चांस को मत खोएं। अपना आपका समय है, आपका साथ शरीर है, आपका मन है, और मन के भीतर में आपकी प्रतिभा है। इसका नियोजित करें और अपने फ्यूचर को गोल्डन फ्यूचर में बदलें। खाले बैठे ठाले अपने आप को बर्बाद ना करें।